तो वेलकम उमीज, मेरा नाम है ओबिटो और आज मैं लेकर आया हूँ एक नए एनिमे को जिसका नाम है द किंगडम ऑफ रियून्स एंड ये एक फैंटेसी और एक्शन एनिमे होने वाला है। तो चलिए इसको शुरू करते हैं और इसके पहले एपिसोड को हिंदी में एक्सप्लेन करते हैं बिना किसी देरी के। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें बताया जाता है कि भगवान ने सबसे पहले हम इंसानों को बनाया और हमारे बाद विचेस को बनाया और अपनी पावर्स को इन विचेस के साथ शेयर किया और उनसे कहा तुम्हें इंसानों की मदद करनी है और उनका मार्गदर्शन करना है। विचेस इस बात के लिए मान गई और उन्होंने कसम खाई कि वो इंसानों के लिए अपनी लाइफ को जिएंगी और उनकी हर कदम पर मदद करेंगी। लेकिन अब के समय इंसानों ने विचेस को मारना और उनका नरसंहार करना शुरू कर दिया है। तभी हमें रेडिया एम्पायर के बारे में बताया जाता है जहाँ पर विचेस का शिकार करने की प्रथा को आरंभ कर दिया गया है। तभी हमें एम्पायर से मीलों दूर एक लड़के को दिखाया जाता है एंड यही हमारा मेन कैरेक्टर है। इसका नाम एडोनिस है और ये एक विच का स्टूडेंट है और इसकी मास्टर का नाम है क्लोई जो कि आइस यूजर की एक अच्छी मैजिशियन है। और क्योंकि इंसान अब विचेस को मार रहे हैं इसीलिए दोनों इंसानों से जान बचाते हुए इधर उधर भाग रहे हैं। अब क्लोई अपने मैप में अपनी लोकेशन पता लगाने की कोशिश कर रही थी लेकिन तभी एडोनिस अपने फोन में अपनी लोकेशन को बड़ी आसानी से पता कर लेता है। लेकिन क्लोई एडोनिस पर काफी ज्यादा गुस्सा करने लगती है और उससे कहती है बेवकूफ लड़के, अगर तुम अपने स्मार्टफोन का इस्तेमाल करोगे तो उन लोगों को हमारी लोकेशन पता चल जाएगी। इस पर एडोनिस क्लोई को बताता है कि मैंने अपने स्मार्टफोन की सेटिंग में कुछ छेड़छाड़ करी है जिस वजह से वो लोग हमारी लोकेशन का कभी भी पता नहीं लगा पाएंगे और इसीलिए हम लोग अपने स्मार्टफोन का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन क्लोई उसकी बात को नहीं मानती है और उसके सर पे 2-3 मुक्के जड़ती है और उससे कहती है तुम शांति से बैठे रहो। अब एडोनिस क्लोई से पूछता है मुझे बताओ कि हम लोगों को कब तक ऐसे ही भागते रहना होगा और आखिर हम लोग भाग ही क्यों रहे हैं। क्लोई उसे बताती है क्योंकि मैं एक विच हूँ और जब तक इंसान विच को मारना बंद नहीं करेंगे तब तक हम लोगों को भागते रहना होगा। एडोनिस ये बात सुनकर थोड़ा नाराज हो जाता है। क्लोई उसके कंधे पर हाथ रखती है और उससे कहती है तुम चिंता मत करो और अब हम लोग को यहाँ से चलना चाहिए। हम लोग एक ऐसी जगह ढूंढेंगे जहाँ पर विचेस को मारा ना जाता हो और वहाँ पर हम लोग अपनी जिंदगी को अच्छे से जिएंगे और अगर हमारी किस्मत अच्छी रही तो वहाँ पर एक स्कूल भी होगा जहाँ पर तुम पढ़ने जा पाओगे और तुम्हारे जो मन में आए तुम वो करना। लेकिन एडोनिस कहता है मुझे कोई भी स्कूल नहीं जाना, मुझे बस तुम्हारे नीचे ही पढ़ना है। तो क्लोई उससे मजे लेते हुए कहती है तो क्या तुम्हें अपने से बड़ी लड़कियाँ पसंद है। एडोनिस अपने मन में सोचता है क्लोई आखिर आप इतनी शांत कैसे हो, जो इंसान हमारे साथ करते हैं आपको उस पर गुस्सा नहीं आता और क्या हम अपने मैजिक का यूज करके सभी इंसानों को मार नहीं सकते। लेकिन तभी कुछ इंसान उन दोनों की लोकेशन ढूंढते हुए वहाँ पर आ जाते हैं। तभी एडोनिस अपने मैजिक का यूज करके उन्हें मारने वाला होता है लेकिन क्लोई उसको रोक देती है और अपने आइस मैजिक का यूज कर एक ही बार में सभी को जमा देती है। तभी हमें रेडिया एम्पायर के एम्परर गोते को दिखाया जाता है। गोते अपने आदमियों से कहता है क्लोई को मेरे सामने अभी के अभी लेकर आओ क्योंकि अब मैं उस विच को ज्यादा भागने नहीं दूंगा। इधर हम देखते हैं कि क्लोई ने अपने मैजिक से सभी को बर्फ में जमा रखा है लेकिन एडोनिस उस पे गुस्सा करते हुए उससे बोलता है आप मुझे कुछ करने क्यों नहीं देती हो, मैं इन कीड़े मकोड़ों को तो संभाल ही सकता हूँ और फिर मेरे मैजिक सीखने का फायदा ही क्या है जब मैं उसे यूज ही नहीं कर सकता। लेकिन क्लोई उससे कहती है कि तुम अभी भी अनएक्सपीरियंस्ड हो इसीलिए मैं तुम्हें अपने मैजिक का इस्तेमाल करने नहीं देती हूँ। लेकिन तभी एडोनिस अपने मैजिक से एक बड़ी सी स्वॉर्ड को समन कर लेता है और वो क्लोई से कहता है भला आपका कोई स्टूडेंट आखिर अनएक्सपीरियंस्ड कैसे हो सकता है। लेकिन क्लोई उससे कहती है मुझे तुम्हारी बातों से गुस्सा आ जाएगा इसीलिए चुप रहो। लेकिन एडोनिस उससे कहता है मैं एक इंसान हूँ इसीलिए आप नहीं चाहती हो कि मैं अपनी ही जाति के लोगों को मारूं क्योंकि आप बहुत ज्यादा अच्छी हो। चाहे इंसान हमारे साथ जैसा भी करे लेकिन आप अपने इमोशन को रोक लेती हो ताकि मैं उनसे फाइट ना करूं और इसीलिए आप मुझे उन लोगों से लड़ने भी नहीं देती हो। लेकिन अब मैं और नहीं सह सकता, क्या मैं आपको प्रोटेक्ट भी नहीं कर सकता हूँ। इसके बाद एडोनिस रोने लग जाता है लेकिन तभी क्लोई उसे गले लगा लेती है और उससे कहती है मैं भी तुम्हें प्रोटेक्ट करना चाहती हूँ। लेकिन तभी वो इंसान जो बर्फ में जमे हुए थे वो क्लोई और एडोनिस को टेलीपोर्ट करने लगते हैं और ये देखकर क्लोई भी काफी ज्यादा हैरान थी। वहीं दूसरी तरफ एम्पायर में हम गोते को देखते हैं जो कि अपने क्राउन को नीचे रखकर स्पीच देने लगता है। गोते बोलता है अब मैं एक एम्पायर की तरह नहीं बल्कि एक इंसान की तरह बात करूंगा। मैंने देखा है कि चाहे कितना ही बड़ा डिजास्टर आ जाए या महामारी आ जाए हमें विचेस के ऊपर डिपेंड रहना पड़ता है। हमें उनके सामने झुककर रहना पड़ता है, उन्हें रिवॉर्ड देना पड़ता है और उनसे डरना पड़ता है। लेकिन क्या हम इंसानों की बुद्धिमत्ता हमेशा उनके मैजिक के तले दबे रहेगी? नहीं,
बिल्कुल नहीं। क्या हम लोगों के पास इतना भी अधिकार नहीं है कि हम लोग अपनी प्रतिष्ठा के साथ जिए? बिल्कुल नहीं। आज के जमाने में हमारे अनगिनत हवाई जहाज आसमान में बिना किसी डर के हवा की तरह उड़ रहे हैं और ऑटोमेटिक ट्रेन बिना किसी दिक्कत के हमारे शहर में आ जा रही हैं और हमारे हाथों में हमारी बुद्धि का फल है ये स्मार्टफोन। और अब हमारा एम्पायर एक और नई टेक्नोलॉजी को लेकर आया है, दी गियर एक्सपेंशन। हम लोग कमजोर तो बिल्कुल भी नहीं है, हम बिना किसी मैजिक के नेचुरली इस दुनिया पर कंट्रोल कर सकते हैं और अब समय आ चुका है कि हम विचेस को मारकर उन्हें ये दिखा देंगे कि हम ही लोग सुप्रीम रूलर्स हैं। गोथे की वाइफ उससे कहती है कमाल की स्पीच थी, लेकिन तभी वहाँ पर एडोनिस और क्लोई टेलीपोर्ट होकर आ जाते हैं। यहाँ आते ही क्लोई को कुछ भी समझ में नहीं आता है कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है। तभी एडोनिस और क्लोई की नजर गोथे पर पड़ती है। गोथे कहता है तुम्हारा स्वागत है। गोथे को देखकर एडोनिस अपने मैजिक का यूज करने के लिए रेडी हो जाता है, लेकिन तभी वहाँ के गार्ड्स एडोनिस को पकड़ लेते हैं और गोथे उसको देखकर बोलता है क्या यही वो इंसानी बच्चा है जिसे तुमने बड़ा किया है? आखिर इस दुनिया में चल क्या रहा है? लेकिन क्लोई काफी ज्यादा गुस्से में बोलती है इंसानों के राजा, अगर तुम अपने लोगों की भलाई चाहते हो तो मेरे स्टूडेंट को छोड़ दो। और तभी क्लोई अपने आइस मैजिक के एब्सोल्यूट जीरो का इस्तेमाल करती है और कहती है अगर यही तुम्हारा जवाब है तो तैयार हो जाओ। एडोनिस भी तुम्हारी तरह ही एक इंसान है और इसीलिए मैं तुम लोगों से लड़ना नहीं चाहती, क्योंकि अगर मैं तुम सब लोगों को मार दूंगी तो एडोनिस के पास घर जाने की कोई जगह बचेगी ही नहीं, और इसीलिए मैं अब तक तुम लोगों से नहीं लड़ रही थी, लेकिन अब तुम नहीं बचोगे। लेकिन तभी हम देखते हैं कि क्लोई का मैजिक टूट जाता है और अपने मैजिक को टूटता देखकर क्लोई काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। गोथे उससे कहता है तुम लोग कभी नहीं समझ पाओगे हमारे साइंस को कि आखिर हम लोगों ने क्या हासिल किया है। अब हमें बताया जाता है कि इंसानों ने एक ऐसा डिवाइस बना लिया है जिसकी वजह से वो लोग विच के मैजिक को नलीफाई और सप्रेस कर सकते हैं, और इस डिवाइस का नाम है SDM2। इसके बाद गोथे क्लोई के पास जाता है और उसके कपड़ों को फाड़ देता है और उससे कहता है बिना मैजिक के तुम एक लाचार औरत के अलावा कुछ नहीं हो। और सभी इंसान बेशर्मी से क्लोई की फोटो खींचने लगते हैं। इस बात से एडोनिस को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो कहता है मैं तुम सब लोगों को मौत के घाट उतार दूंगा। तभी गेथो कहता है ये छोटा सा लड़का कुछ ज्यादा ही शोर कर रहा है, इसे भी मार दो। ये देखकर क्लोई गेथो के सामने झुक जाती है और उससे कहती है इससे उसका कुछ भी लेना देना नहीं है। तुम भले ही विचेस को मार दो, लेकिन वो तुम्हारी तरह ही एक इंसान है। मैंने उसे बचपन में ही किडनैप कर लिया था और उसे अपने नौकर की तरह पाला है, इसीलिए मैं तुमसे भीख मांगती हूँ, तुम उसे जाने दो। वहीं एडोनिस को पता था कि ये सारी बातें वो उसकी जान बचाने के लिए कह रही है, और इसीलिए एडोनिस अपने मैजिक का बार बार इस्तेमाल करता है, लेकिन उसका मैजिक वो चाहकर भी यूज नहीं कर पा रहा था। इधर हम देखते हैं कि गेथो क्लोई के ऊपर गन तान देता है और क्लोई भी मरने के लिए तैयार हो जाती है, और मरते मरते वो एडोनिस से कहती है तुम्हारा शुक्रिया। और तभी हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें हम छोटे एडोनिस को देखते हैं जो कि मरने की हालत पे था, लेकिन तभी क्लोई वहाँ पर आती है और उसकी जान बचा लेती है। और इधर हम देखते हैं कि गेथो क्लोई के सर पर गोली मार देता है और उधर खड़े सभी गार्ड्स भी अपनी गन से क्लोई के सीने को छल्ली छल्ली कर देते हैं। क्लोई को अपने सामने मरता हुआ देखकर एडोनिस को क्लोई के साथ बिताए सभी अच्छे पल याद आने लगते हैं, जिसके बाद गेथे क्लोई के सर को अपने हाथ में उठाता है और कहता है अब हमने दुनिया की सबसे ताकतवर विच को मारकर ये साबित कर दिया है कि इंसान सबसे ज्यादा ताकतवर है। तभी हम एडोनिस को देखते हैं जिसके अंदर अब इंसानों के प्रति काफी ज्यादा नफरत और काफी ज्यादा गुस्सा भरा है। इसके बाद हमें 10 साल का टाइम स्किप दिखाया जाता है, जहाँ पर हम एक प्रिजन के अंदर का सीन देखते हैं। यहाँ पर सभी विचेस को कैदी बनाकर रखा हुआ है और इन लोगों को सेक्स सेल की तरह यूज किया जाता है। इनमें से ही कुछ कैदी खाने के लिए आपस में लड़ रहे हैं। तभी हम यहाँ पर एक डरोका नाम की विच को देखते हैं जो कि हद से ज्यादा अच्छी थी और वो अपनी ब्रेड दूसरी विच को दे देती है। तभी उसकी दोस्त आन्ना उससे कहती है क्या तुम्हारा दिमाग ठीक है, अब तुम क्या खाओगी? डरोका उससे कहती है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मेरा पेट वैसे भी भरा हुआ है। आन्ना उसे बताती है कि इस दुनिया में अब लड़ाई कभी भी नहीं रुकेगी और सभी लोग अपनी टेक्नोलॉजी को बढ़ाने में लगे हुए हैं। वो आगे बताती है कि इंसान कहते हैं जब सारी विचें मर जाएंगी तब हम जाकर खुश होंगे। क्या सच में ऐसा होने वाला है डरोका? तभी डरोका अपनी 2 डॉल्स से अन्ना को हंसाने की कोशिश करने लगती है और वो उसे हंसा भी देती है। लेकिन तभी वहाँ पर कुछ गार्ड आते हैं जो कि अपने साथ 218 नंबर की लड़की को ले जाने आए थे। लेकिन तभी डरोका देख लेती है कि 218 नंबर तो अन्ना का है और वो उससे अपनी प्लेट एक्सचेंज कर लेती है और सामने जाकर कहती है कि मैं हूँ, चलो मुझे ले जाओ। इसके बाद
डरोका को इंचार्ज के सामने लाया जाता है। इंचार्ज उससे कहता है, इतनी हैरानी से ना देखो, हमने तुम्हारी बॉडी को चेक किया है और तुम्हारी बॉडी लॉर्ड्स को खुश करने के लिए काफी है। दरअसल इस जगह को चलाने के लिए हमें काफी ज्यादा पैसों की जरूरत पड़ती है और हमें काफी ज्यादा टैक्स पेयर करना पड़ता है और इसीलिए तुम्हें भी बाकी सभी की तरह अपनी बॉडी को सर्व करना होगा। डरोका वहाँ पर कुछ विचेस को देखती है और उन्हें देखकर डरोका बोलती है, ये नर्क से बदतर है। इंचार्ज कहता है कि हमने इनके ऊपर गियर एक्सपेंशन का इस्तेमाल किया है और इससे इंसानियत को काफी ज्यादा मदद मिली है आगे बढ़ने में। इसके बाद इंचार्ज डरोका की एक फोटो लेने लगता है, लेकिन डरोका इसी बात का फायदा उठाकर इंचार्ज को ही काट लेती है और उसका फोन लेकर यहाँ से भाग जाती है। डरोका उस फोन को अनलॉक करने की कोशिश करती है, लेकिन उसके ऊपर वॉइस लॉक लगा था। तभी डरोका अलग अलग वॉइस में उस फोन को खोलने की कोशिश करती है और आखिर में जब डरोका प्रिजन इंचार्ज की वॉइस में बोलती है तो फोन अनलॉक हो जाता है। इसके बाद डरोका सभी जेलों को खोल देती है और चिल्लाकर कहती है, गेट खुल चुके हैं, सभी लोग भाग जाओ। अब इधर काफी ज्यादा हड़कंप मच जाता है और सभी लोग इधर उधर भागने लगते हैं और डरोका एक बड़े से गेट के सामने आकर रुक जाती है और जब वो उसको खोलकर अंदर की तरफ जाती है तो वो पाती है कि किसी खतरनाक विच को सील कर रखा है। अब वो सील टूटने लगती है। तभी वहाँ पर गार्ड आ जाते हैं और वो काफी ज्यादा कोशिश करते हैं कि सील ना खोले, लेकिन वो सील टूट जाती है और उस सील के अंदर काफी गुस्से से भरा हुआ एडोनिस था और वो काफी गुस्से में अपनी आँख खोलता है। और इसी के साथ ये वाला एपिसोड यहाँ पर खत्म होता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, जब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।